ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मेरी 810 रैंक है और हमारी कैटेगरी मेरी 24 की रैंक। आज तहसीलदार मुझको मैं बहुत खुश हूँ। लगातार इन्होंने 7 वर्षों तक निरंतर प्रयास करते रहे हैं जी। और हार नहीं मानी। सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगती है, देखो, जब मंजिल बड़ी होती है और संघर्ष लंबा होता है तो वहाँ पर डिमोटिवेट होना एक मानवीय प्रवृत्ति है। पूरा परिवार बात तो तारा चेहरा पर दिख रही है। डॉक्टर साहब की मैसेज कह भैया क्या कि जय वीरू कहाँ गए। अब ज्यादा कहने वाली बात नहीं है, अब आप समझते हो। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ मंडा गांव के अंदर, और आपने साथ में है संदीप मुंडोतिया जी, जो कि अभी हाल ही में आरएएस को फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और नया आरएएस अधिकारी बने ही संदीप मुंडोतिया जी। और आकी पूरी फैमिली आपने साथ में मौजूद है। आकी पत्नी है, आका माता जी पिताजी हैं। पूरी बातचीत करांगा, आपको पूरी जर्नी जानांगा भाई क्या सी तैयारी करी ही और के पूरी जर्नी रही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आप हमारे घर पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। संदीप जी, पहला तो यहाँ जानना चाहूँगा कि आरएएस के अंदर आपको सिलेक्शन हो चुके हैं, फाइनल आरएएस अधिकारी बन चुके हो, किसों के महसूस कर रहे हो? मैडम, सफलता बड़ी बात है, लेकिन सफलता को शब्दों में बांधना का मतलब है कि उसको छोटा करना। इसलिए मेरी सफलता है जिसको मैं शब्दों में नहीं बांधना चाहता जी। और बहुत अच्छा लग रहा, पूरा परिवार प्रसन्न है, मेरा गांव, मेरा समाज और सभी लोग बहुत खुश हैं जी। अपना दर्शकों सबसे पहले बता दो कि आपकी प्राथमिक शिक्षा खटे से होड़ी है, खटे से आप पढ़ाई कर रहे हो? मेरा गांव जी यहाँ थे बताया कि मंडो है जी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडा मदनी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद में मैं जयपुर गया, 11th-12th मेरी जयपुर से हुई है। फिर मैंने प्री मेडिकल की तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हुआ। बीकानेर वेटनरी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद में मैं सरकारी सेवा में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थापित हुआ और मेरा ये चौथा पोस्ट इन प्लेस है। तो काफ़ी लोग यहाँ का भी हैं। देखिए आजकल देखा आपा कि बच्चा ना 2.5-3 साल का बच्चा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर डाल रही हैं, आप सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हो, तो ये चीज़ को ऊपर आपने क्या कहना है कि बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए? कई हिसाब से बच्चा ने शिक्षा देनी चाहिए? मैडम, शिक्षा का मीडियम से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे राजस्थान और भारत के भी या फिर बहुत से पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग मीडियम है, लेकिन उनका जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इनका कौशल विकास होना चाहिए, अगर वो पूरा होता है तो हम अपने उद्देश्य में कामयाब रहते हैं। वो चाहे सरकारी स्कूल के माध्यम से हो चाहे प्राइवेट स्कूल के माध्यम से हो जी। इसमें माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक अपने पूरे दायित्व के साथ में कार्य करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। आप पशु चिकित्सालय में कितना साल से कार्यरत हो? मैडम, मेरी 2008 के अंदर डिग्री कंप्लीशन हुई। उसके बाद में मैंने जयपुर डेयरी के अंदर काम किया 3.5 साल काला डेरा में, और उसके बाद में 2012 से अब तक मैं पशुपालन विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। तो आरएएस अधिकारी आप बन चुके हो। आरएएस अधिकारी बनवा को सपनों आत्मा है, कच्ची का कि अपन अधिकारी बनना है, बाकी आप सरकारी गवर्नमेंट तो इतना साल पहले बन चुके हैं? हाँ जी, मेरे हॉस्टल के अंदर डॉक्टर मनोज खेमादा जी मेरे रूममेट थे। जी सर। तो 2016 में उनका सिलेक्शन हुआ। तब ऐसे ही अचानक से सवेरे उनका फ़ोन आया, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा कि अखबार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सीकर में कोई कोचिंग आई है, आरएएस बना रही है। तो उनके मुंह से एक वाक्य निकला, तो बन जा। बस यात्रा शुरू की। अच्छा। और आज आपके सामने यात्रा आपकी कब से शुरू हुई, कहीं से आपको संघर्ष कहीं चलो? आप सरकारी गवर्नमेंट में रहता, आपने ड्यूटी भी कराया हो, आप साथ ही साथ आप तैयारी भी कराया हो? देखो,
सबसे बड़ा सहयोग होता है परिवार का। बिल्कुल। तो जो मेरी पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, उनका निर्वहन मेरी धर्मपत्नी ने बहुत अच्छे से निभाया। जी सर। इन्होंने साथ दिया। साथ ही मेरा जो स्टाफ रहा है जी। वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। तो उनके सहयोग से, परिवार के सहयोग से आज ये सफलता हासिल हुई। हाँ सर, आपकी शादी कितना साल पहले हुई है? हमारी शादी 29 नवंबर 2010। 2010 में लगभग 15 साल आपकी शादी हो चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ का भी हैं, कई लोगों को यहाँ पे होने की शादी के बाद में तो के पढ़ाई हुए है, के कुछ कर सके हैं, शादी के पहले ही कुछ कर लो जो करना है। नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद में कुछ जिम्मेदारी आती है, तो कुछ जिम्मेदारियों का डेलीगेशन भी होता है, जी सर। प्रत्यायोजन भी होता है। धर्मपत्नी का बहुत सहयोग रहा और इनके सहयोग के बिना आज ये चीज़ संभव नहीं थी। सबसे बड़े श्रेय आपकी पत्नी चाहे परिवार में और कोई भी नाम? माता पिता है, मेरे आदर्श मेरे चाचा जी। जी सर। जी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे मित्र सोमदत्त जी स्वामी जी। हम लोगों ने लगभग 4 साल एक रूम में तैयारी की जी सर। और वो हमें पढ़ना सिखाया, किस तरीके से लिखते हैं आरएस में, और जो भी छोटी छोटी कमियां थी बताई। कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है जी। यह सामूहिक प्रयासों का एक परिणाम होता है। हमने मेहनत की, घर वालों ने आशीर्वाद दिया, सबने साथ दिया और आज ये मुकाम हासिल हुआ। बिल्कुल। सर, संघर्ष लंबो रह्यो है। हाँ। इतना संघर्ष का अंदर कदे यहाँ कोने की अपा कदे काफ़ी लोग यहाँ का है डीमोटिवेट भी हो जाए। जी जी। तो सर आपके साथ भी कदे यहाँ को है? हाँ, देखो, जब मंजिल बड़ी होती है और संघर्ष लंबा होता है तो वहाँ पर डिमोटिवेट होना एक मानवीय प्रवृत्ति है। बहुत बार हुए हैं। 2018 का परिणाम आया, फाइनल जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, काफ़ी डिमोटिवेट हुए, फिर से खड़े हुए, घर वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा, अनवरत प्रयास करते रहे। सर, कौन सो अटेम्प्ट है और कौन सी रैंक आई है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। मेरी 810 रैंक है और हमारी कैटेगरी मेरी 24 की रैंक। सर, आपको जो पशु चिकित्सालय है पलसाना के अंदर बड़े स्वागत भी हो भी के साथ में बटे को किशोर के आपको साथ में माहौल रहे हो, किशोर के लगे हो आप? जब साथ वालों का मोटिवेशन रहता है और उन्होंने जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और आज वो अचीव हुई है, तो जो खुशी होती है वो बांटने से बढ़ती है। और उन लोगों के साथ में जो खुशी है उसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो है। संदीप जी की वाइफ अपने साथ में हैं अभी। मैडम जी नमस्कार। 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 अभी फिलहाल कहीं पोस्ट पर हो आप? अभी मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सबलपुरा में सह आचार्य हूँ, प्राणी शास्त्र विभाग से। दार बन गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लगातार इन्होंने 7 वर्षों तक निरंतर प्रयास करते रहे हैं जी, और हार नहीं मानी। सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगती है, इनको देख के बच्चे हम सब और मोटिवेट होते हैं और बच्चों ने बहुत मोटिवेट किया कि पापा आप कर लोगे, और इन्होंने कर दिखाया। हम सबको बहुत गर्व है इनके ऊपर। अपने साथ में संदीप जी का माता जी और पिताजी भी हैं, हम भी बातचीत करांगा। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कितनी खुशी हो रही है? खूब खुशी हो रही है सर। वो तो तारा चेहरा पर दिख रही है क्योंकि हर माँ बाप का पहले कि छोटा बच्चा रहे तो बने माँ बाप का नाम सुझाने जाए है। अब आरएस अधिकारी आपका बेटा है बन चुके हैं तो लोग जानेगा कि आरएस अधिकारी है, बाका पिताजी हैं। कितनों बढ़िया महसूस हुआ गो, कितनों बढ़िया आपने खुशी हुई? बिल्कुल खुशी होगी साहब, खूब गर्वित हूँ। दादाजी राम राम। राम राम जी। राम राम। कहाँ कहना चाहूँगा आपको बेटो संदीप आज तहसीलदार को मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। माता जी के देखो ओ मोमेंट यान को है कि इस टाइम पर खुशी भी हुआ, साथ ही साथ इमोशनल को टाइम है, खुशी का आंसू है वे माता पिता की आंख में आफान दिख भी रहा है। बचपन को आपने थोड़ा बता दियो कि संदीप जी बचपन से ही आने कहीं कहीं को सपनों हो कि ये बनबो चाह रहा? भाई मैं अधिकारी बनूं, पहले डॉक्टर बनो, अब जो तहसीलदार बनूंगा। लगन से पढ़ियो है मेरो बेटो। बिल्कुल। आज साथ मेरो परिवार पूरा दियो है जी। मेरी बहन, इसके चाचा और मामा बहुत अच्छे से इसको साथ दिया है और परिवार का सब साथ है। अभी फिलहाल अपने साथ में संदीप जी का चाचा जी और चाची जी हैं। चाची जी साथ में आपने बता दें कि यहाँ की मौसी जी भी हैं। नमस्कार।
नमस्कार जी। छोटा सा शब्द में आपने बता दियो कि संदीप जी भी आरएएस अधिकारी बन चुके हैं, काहे के बचो? हमें बहुत खुशी है, पूरा परिवार। पूरा परिवार ही, मैं खुद वहाँ हो रही है, मैं खुद मैं बोल कौन पा रही, पूरा परिवार इमोशनल हो रहे है, आरएएस अधिकारी बन चुके हैं, काफी ज्यादा सहयोग परिवार को रह चुके हैं। थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल करके आप बता दो चाचा जी। देखो शुरू से ही संदीप है ना इंटेलिजेंट काफी था। काहे कहना हो आपका, आपका बेटा है जगह आरएएस अधिकारी बन चुके आज हैं। माने बहुत खुशी हुई है परिवार के माने मारो परिवार को नाम रोशन हुए है, बिल्कुल। तहसीलदार बने है आज यो जी। तो हमारे गांव को नाम रोशन है, हमारे परिवार को नाम रोशन है, या सबसे बड़ो बेटो है हमारे परिवार में यो, और शुरू से ही बहुत होशियार और इंटेलिजेंट रही है हमेशा से, और पढ़ाई में हमेशा इंटेलिजेंट रही और मारो घर को परिवार को नाम रोशन वही करे। अजय थारा परिवार को कौन यार पूरा राजस्थान है ना गौरवान्वित हो रहे हो जिससे कि संदीप जी आज आरएएस से अधिकारी बने हैं। सबसे पहले मेरी मिसेज ही गवर्नमेंट जॉब में थी और शिक्षा का काफी असर रहा है शुरू से ही। हम दोनों टीचर हैं। हमारे सानिध्य में ये संदीप ने काफी प्रोग्रेस किया है। अपने साथ में सोमदत्त जी स्वामी है और ये भी अभी आरएएस अधिकारी बने हैं, जो कि संदीप जी का खास दोस्त ही। सर राम राम जी। राम राम जी। सर काहे कहना चाहोगे? जी हमारे तो मैडम जी का है, डॉक्टर साहब की मिसेज का है, भैया क्या है कि जय वीरू कहाँ गए। अच्छा। अब ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है, अब आप समझते हो। और बहुत ही खुशी का मौका है कि हमने एक साथ तैयारी शुरू की और हमारा जो भी संघर्ष रहा वो भी साथ साथ रहा, हमारे जो भी पड़ाव रहे वो भी बिल्कुल साथ साथ रहे। हमने एक ही डॉक्यूमेंट पढ़े, एक से नोट्स बनाए और अब हमारे को जो सिलेक्शन है वो भी एक साथ मिला, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। बिल्कुल। अगला वीडियो में भी आपने जो इंटरव्यू होगा सोमदत्त जी स्वामी को इंटरव्यू है वो भी आपने अगला वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आप मौजूद हाँ पलसाना का पशु चिकित्सालय के अंदर और अपने साथ में है नया आरएएस अधिकारी संदीप मुंडोतिया जी और साथ ही पशु चिकित्सालय को पूरा स्टाफ अपने साथ में है। सालों में सर ये पशु चिकित्सालय के अंदर आप कब से कार्यरत? मैडम ये हमारा ब्लॉक ऑफिस है जिसका मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है जी। मेरी जो मूल पोस्टिंग है वो पशु चिकित्सालय रायपुरा में है जी। और वहाँ पर मेरे को 10.5 साल हो गए कार्य। खुशी भी है लेकिन अब साथ ही साथ आपने इस स्टाफ ने भी आपने चलो यहाँ तो मुलाकात होती रहे लेकिन अठाऊन जानो भी पड़ेगा। हाँ। ये प्रकार करना चाहिए। देखो स्टाफ है जो आपनो परिवार है और हम में 2 जिंदगी होती है, एक प्रोफेशनल होती है एक व्यक्तिगत होती है। जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है अपनी वो मेरा प्रोफेशनल परिवार है जिसमें हमारे सम्मानीय बाजिया बॉस का सानिध्य रहा है जी सर। हमारे साथी लोग हैं उनका बहुत बहुत सहयोग हुआ। मेरे को जब भी किसी इमरजेंसी रही, जब भी मैं अपनी सेवा थोड़ी सी किसी कारणवश नहीं दे पाया तो मैंने अपने जिस भी साथी को अनुरोध किया कि मेरी जगह पर आप सेवा दे दीजिए। मुझे आज तक मेरे विभाग से ना नहीं मिली, इसलिए मैं मेरे साथियों से और मेरे विभाग का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। जी सर। सर अब आगे जाके इस स्टाफ की कुछ ये की खास बात आपने की बा हमेशा आपने याद रहेगी या फिर ये चीज़ ने याद करके आप मुस्कुराओ या फिर आप इमोशनल भी हो जाओ? ये जो अपनापन है जी सर। जिन्हें अपनी भाषा में आपा अपनायत क्या, इसका कोई सानी नहीं है। जो पशुपालन विभाग में जो प्रेम मिला है, जो अपनायत मिली है जी सर, वो मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जाऊँ और इनसे जो मेरे को सीखने को मिला है वो आगे लेके जाऊँ तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूँ। अभी नया आरएएस अधिकारी संदीप जी मुंडोतिया है, बासु बातचीत करी और साथ ही पूरा परिवार के साथ में आप बातचीत करी। लगभग परिवार के अंदर सभी है, सरकारी कर्मचारी है और यह चीज़ भी देखे कि भाई पूरा परिवार है, बिल्कुल गर्व सा है, वे फूलों कौन समारोह है, इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और बिल्कुल यह होने की बात भी है। और जितना भी युवा अपन देख रहे हैं, जितना भी बच्चा देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे भी ये वीडियो ने है देखो आप भी भाई परिवार के लिए कितनी खुशी की बात है। आप भी इस तरीका कोशिश करता रहो और कंटिन्यूटी है वह बनाता रहो। और वीडियो आपने कसों को लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है, वीडियो ने शेयर जरूर से करना है। धन्यवाद। राम राम।